हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन्नाथ जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ नाथ नाथ जगन्नाथ भगवान प्रभु वासुदेव जगदम्बा प्रियंबा राजराजेश्वरी आधारभूता राधिका मैया तलित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण कथा प्रांगण में पधारे हुए शिष्ट विशिष्ट योग निष्ठ तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ध्यान निष्ठ ज्ञान निष्ठ विद्युत जन्म निशिजन भगवत चरणानुरागी मां रूप में अपनी कोख का आश्रय दे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का आविर्भाव कराने वाली पत्नी रूप में पति प्रभु श्री राम जी के साथ वन का अनुगमन कर नारी के त्याग का अनुपम इतिहास रचने वाली मीरा के रूप में भक्ति की पराकाष्ठा का स्पर्श करने वाली झांसी की रानी के रूप में तलवार की झनकार से आत्ताइयों में हाहाकार मचाने वाली जगत जननी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराने वाली पन्नाधाय के रूप में निसंतान को रास माता के चरणों में समर्पित करने वाली सीता सावित्री अनसुईया मदालसा पाला घोषा विश्वारा मैत्रेयी के पद चिन्हों पर चलने वाली माताओं बहनों स्वर्णिम भारत के उज्जवल भविष्य तिमिर विनाशक ध्रुव प्रहलाद के चरणों को अक्षरशः समलंकृत करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल नवनिहाल भैया लोग आइए हम सब श्रीमद् भागवत कथा के अग्रिम प्रसंग में प्रवेश करें। पूर्व की कथा अर्थात भाग 27 में मैंने सामान्यतया गुरु बृहस्पति देव त्याग ध्रुव चरित्र अंग चरित्र तत्व चरित्र इत्यादि बाह्य जगत के कथानक बतलाए और मैंने कहा भी था मैं अक्सर अध्यात्म की ओर बढ़ता हूं। अब आप कहेंगे अध्यात्म क्या है और बाह्य जगत की कथा क्या है, तो मैंने पहले भी कहा कि धड़ धरती करे कई लेखा जो बाहर सो अंदर देखा, अर्थात जो बाह्य जगत के प्रसंग आते हैं उसमें जब हम फिट बैठने लगे तो अंतर जगत की कथा हो जाती है। अर्थात बाह्य जगत के पात्र के समानांतर जब हम स्वयं को ढाल लेते हैं कि हाँ हम तो वही है जो बाहर बतलाया जा रहा है, ये हम ही है, ये हमारी ही कथा, तब हमें इसका पूर्णतया लाभ मिलता है। और एक बात कहें, यदि आप में ज्ञान ध्यान तप योग जप कुछ भी नहीं तो निराश मत हो। सिर्फ पूर्ण प्रेमानुराग के साथ परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण गान कीर्तन करने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और उस परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी भागवत जी कह रही है और भागवत जी में भी 88,000 वो संत कह रहे हैं जो तीर्थ नए शरण में बैठे हुए और कोई विधि नहीं बतलाने की बात करते, बस एक ही बात कहते कथा सुनाओ। कहते हैं ना सूर्य जी से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कोई कथा सुनाइए जो हमारे कानों में अमृत रस का काम करे। और भी कहते हैं कैसी कथा हो तो श्रेषां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्त करम शश्वत साधनम तद्बदादुना। ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठ हो पवित्र हो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। आ गई ये बात। और मैंने पहले भी कहा कि देखिए कथा कहानी के माध्यम से जीव जगत के नाना सत्यों
रहस्यों, सिद्धांतों को उद्घाटित करने की अति प्राचीन परंपरा रही है। सृष्टि विकास के साथ साथ मानव का कथा कहानी से गहरा संबंध रहा है, और यही कारण है कि तपोधन्य ऋषियों ने इसे अध्यात्म के क्षेत्र में न सिर्फ अपनाया, बल्कि रूपकों, प्रतीकों व कथानकों के माध्यम से इसको गढ़ा, इसका सृजन किया। महाराज पृथु परम भागवत और भगवान से क्या मांग रहे हैं कि 10,000 कान दे दीजिए उनके लीला कथा सुनने के लिए। इतने अनुरागी हैं। भोलेनाथ जो स्वयं मानस की रचनाकार है, राम कथा सुनने के लिए बार बार जाते रहते। ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने परमात्मा की लीला कथाओं का विशुद्ध रूप से पूर्ण प्रेमानुराग से श्रवण कीर्तन करके जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त किया। आइए देखें हम कि बाह्य जगत और अंतर जगत अध्यात्म एक ही प्रसंग के दो स्वरूप। तो देखिए, कथा का प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष। तो क्षीर सागर परिक्षेत्र में त्रिकूट नामक पर्वत और इसी की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नामक उद्यान, जिसमें एक बहुत बड़ा सरोवर है, और इसी पर्वत की तलहटी में गजेंद्र रहता है। एक दिन प्यासा होने पर हथिनियों बच्चों समेत उस सरोवर में आ गया, और जल पीने के क्रम में ही उसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया। पहले तो हथिनियों ने, बच्चों ने प्रयास किया गज को निकालने का, किंतु जब असफल होते गए तो छोड़े और चल दिए। अब गजग्राह में कहते 1000 वर्षों तक युद्ध होता रहा, घात प्रतिघात चलता रहा। जब गज को लगा कि अब हमारा बस नहीं चलने वाला, अपनी जीवन लीला अंतिम नजर आने लगी, तब गज ने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा प्रभु की स्तुति करने लगा। इसे गजेंद्र स्तोत्र कहते। और गज की पुकार पर दीनानाथ आए और ग्राह का उद्धार कर गज को भी मुक्ति प्रदान की। मैंने पहले भी कहा कि प्रेम से रहित पुकार भी भगवान को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु प्रेम से हल्की सी सनी आ भी उन्हें बुलाने के लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। और प्रभु की एक और विशेषता, निज अपराध रिसाही न काऊ, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अर्थात यदि प्रभु के भक्त का कोई उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो प्रभु एक पल बिना गंवाए अपने भक्ति की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते। विद्वज्जनों, ग्राह पूर्व जन्म में हु नामक गंधर्व था। हु हाहा ये दो भाई थे। वो मस्खरे होते हैं ना नाटकों में, सभी जगह जहां पे कला मंचासीन होती है उसमें हंसाने वाले हास्य के पात्र का जो अभिनय करते हैं ना, वही था। देवल के श्राप से उसे ग्राह की योनि मिली। और गज भी पूर्व जन्म में पांडवंशी राजा इंद्रद्युम्न था, जो अगस्त ऋषि के श्राप से इस योनि में आया, और आज दोनों का उद्धार हो गया।
अच्छा, गज से पूर्व ग्राह की मुक्ति मैंने पहले भी कहा, संक्षिप्त में फिर बतलाता हूं कि प्रभु अपने दासानुदास का विशेष ध्यान रखते। मैंने बतलाया था एक प्रसंग पीछे में, स्मृति के लिए पुनः संक्षिप्त में इतना कि प्रभु भाइयों सहित, सखाओं सहित जब कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं तो प्रभु ने गेंद को मारी। उधर से भरत जी जो विपक्ष में थे, यद्यप लोगों ने कहा भी कि आप विपक्ष में बड़े भ्रात प्रेमी, बोले नहीं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, तत् सुखे सुखितम। हमारी अपनी कोई कामना नहीं, भैया प्रसन्न रहे। प्रभु ने गेंद मारी, भरत जी के पास गई, भरत जी ने दूने वेग से ठोकर मारते हुए शायद यही इशारा किया गेंद को कि जिनके चरणों की ठोकर से भग करके तू यहां आ रहा है, वहीं वापस लौट जा, अन्यथा इस संसार सागर में ठोकरें ही ठोकरें मिलेंगी। अब भगवान के पास गेंद पहुंची, भगवान मारी नहीं रहे। सारे बाल सखा कह रहे हैं प्रभु गेंद मारो गेंद मारो, बोले नहीं, ये मेरे भक्त के पैर से स्पर्श करके आई है, मैं इसका अनादर अब नहीं करूंगा, अन्यथा मेरे भक्त का अनादर हो जाएगा। धन्य है प्रभु, धन्य है उनकी सोच। सेवरी प्रसंग में भी मैंने यही बात बतलाई थी। सेवरी के यहां पर पहुंचे तो जो अन्य ऋषि मुनि थे वो विचार करने लगे कि ये वही अयोध्यावासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम जी। बोले हाँ हाँ वही है। बोले तो वो आए तो सेवरी के यहां गए पहले और हमारे यहां पहले उन्हें किसी ने कहा किंतु परम के चक्कर में मत करो, जाके दर्शन कर लो, कृतकृत्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। अब सब संत जन पहुंचे, ऋषि जन पहुंचे, प्रभु ने सबका आव भगत की और पूछा हमारे लायक कोई सेवा हो। तो बोले प्रभु एकमात्र नदी है जिसमें हम लोगों के नित्य कार्य होते हैं और उसका जल बहुत ही गंदा हो गया है, आप अगर कृपा कर दे तो जल स्वच्छ हो जाए। बोले प्रभु, बोले मैं कैसे उसे स्वच्छ कर सकता हूं? बोले आप मात्र स्पर्श कर देंगे तो। और जानते हो जल कैसे गंदा हुआ था? एक दिन यही सारे ऋषि मुनि स्नान करके आ रहे थे, तब तक सेवरी मैया झाड़ू लगा रही थी। प्रभु के लिए झाड़ू डेली लगाती थी ना। सेवरी बिहारे रास्ता आएंगे मेरे राम। अब जैसे ऋषियों ने देखा कि सेवरी झाड़ू लगा रहे, उसी मार्ग में जैसे निकलना है, नाक भौं से खोलने लगे, अरे अपवित्र हो गए और पुनः स्नान। और जैसे पुनः स्नान करने गए नदी में, जल ही गंदा हो गया। यह भक्ति की महानता। तो केवल भक्त निहित लागी। अब प्रभु गए नदी के पास, बोले क्या करें? संतों ने कहा इसे स्पर्श कर दीजिए प्रभु। और भगवान ने जैसे छुआ और रक्त भर और ही विद्युत स्वरूप हो गया उसका जल का। प्रभु ने कहा कह रहे थे ना गड़बड़ हो जाएगी। अब किंकत विमूढ़ ऋषि भी खड़े। प्रभु ने कहा एक कार्य करो, थोड़ा सेवरी को बुला लाओ। अब लोग दौड़े दौड़े गए, सेवरी लेके आए। सेवरी बोली प्रभु आदेश। बोले मैया थोड़ा इस जल का स्पर्श कीजिए तो। और जैसे ही सेवरी ने स्पर्श किया, विद्युत जनों, स्वच्छ निर्मल हो गया जल। इसीलिए कहा गया राम ते अधिक राम कर दासा। आइए इस गज प्रसंग को देखें। हमारे अंदर हमारे अंदर भी कोई गज और ग्राह की व्यवस्था है? जब हम ये जान लेंगे कि बाह्य जगत के इस प्रसंग में हम स्वयं नजर आ रहे हैं, ये तो हमारी अपनी कथा है। गजग्राह नाम तो एक प्रसंग बस दे दिया कथाकार ने, ये तो हम ही हैं। तो ये आध्यात्मिक कथा हो जाएगी। और तब बनेगा क्या?
धर धरती करे के लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। मैंने पहले कहा ना, जो बाह्य जगत में है वो सब संसार सागर अंतः जगत। भगवान ने भी तो अपनी लीला उधर में ही सब दिखाई, मुख के माध्यम से मैया को दिखाया, यशोदा मैया को दिखाया, श्रीअम्बा को दिखाया, सबको दिखाया। तो देखिए, अब आप मन में विचार कर रहे हैं कि हम कैसे गज हैं, हम कैसे ग्राम। भाई ये तो बाह्य जगत की कथा है, हमने सुन ली जैसी सुनाई गई। तो आइए जरा देखते हैं। तो कहा गया है कि मन मतंग माने नहीं, जब लगी खता न खाए, जैसे विधवा नारी को गर्व रहे पछताए। आइए हम देखें हम कैसे गज। तो देखिए, हमारे महापुरुषों ने मन को कामनाओं में लिप्त, पशुवत आचरण में प्रवृत्त और महान उन्मादी एवं कठिनता से वश में होने वाला देखकर एक मदमस्त हाथी की संज्ञा दी है। और कहा भी कि मन कार्य विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो ये सर परई। अर्थात मन रूपी हाथी निरंतर विषयानल में जलता रहता है, और यदि ब्रह्म रस से पूरित भक्ति के सरोवर में पड़ जाए तो सुखी हो जाए। ये मन ही मतांध होने से जीव के अंतराल में हाथी है, जो भवाटवी में पड़ा हुआ है, संसार सागर में पड़े हुए प्रार्थना कर रहा है और असहनीय पीड़ा का रूप प्रत्यक्ष हो गया। अतः अब गज छुटकारा चाहता है, यद्यपि वह नाम जप जानता है, अतः नाम में रत है। और यदि मान लिया जाए कि वो पशु था, तब तो ये गोसर श्री कृष्ण व गोस्वामी जी आदि की वाणी ही गलत हो जाएगी। तो कहा है ना, कर्मान वंदीन मनुष्य लोके। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य उनमें कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता और ममता रूपी जले नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली, और शेष सब योनियां पूर्ण निवृत्ति का भाजन नहीं होती। तभी तो कहा गया है कि ना ही मानुषाद श्रेष्ठतरम ही किंचित। अर्थात मानव तन ही साधना के लिए उपयुक्त है। तभी तो कहा गया है कि मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पीके। मनुष्य देह की सुर साधु सराहना करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी प्रभु के चरणों की प्रीति इसी तन में संभव है। गिद्धराज जटायु, काकभुसुंड जी, हनुमान जी, जामवंत जी, ये सभी संतों के नाम हैं, और इन अनन्य भक्तों ने भजन की पूर्ति या रक्षा के लिए ही कुबेश बना लिया। तभी तो कहा गया कि किए कुबेश साधु सन्मानु, जिनी जग जाम वंत हनुमानु। अस्तु ये संत भक्ति की रक्षा के लिए ही वेश बनाकर रहते थे, ये कोई पशु नहीं थे। इन्हें तो पशु वही अज्ञानी मान सकता है जिसकी दृष्टि में गंगा जी मात्र नदी है, शेषनाग मात्र सर्प है, कल्पवृक्ष मात्र एक पेड़ है, चिंतामणि मात्र एक पत्थर है न? कामधेनु
मात्र एक गाय है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो वही अवतारी है। देखिए, इस प्रकार से हम गज के रूप में अपने को पाए, जो हमारा मन है। अब ये ग्राह क्या है, थोड़ा ग्राह को भी जान लीजिए। तो ग्राह है काल। मैंने रवि कर निकर में वहां हाथी की बात बतलाई। जब ग्राह काल है तो खाली कह देने तो आप मानिएगा नहीं। तो विद्वानों ने लिखा कि रवि कर नीर बसे तहीं अंदर, मकर रूप तहीं माही, बदनहीन सो ग्रस चराचर, पान करन जे जाही। तो संसार का स्वरूप दर्शाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चराचर जगत तो मृग तृष्णा का सागर है, जिसमें एक मगर रहता है। यद्यपि उस मगर का शरीर नहीं है, फिर भी चराचर जगत को ग्रसे हुई है। अर्थात ये काल ही मगर है, जिसने चराचर जगत को परोसी हुई थाली बनाकर अनवरत ग्रसने का कार्य प्रारंभ किया हुआ। संसार से लड़ता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि सागर के तल में फंसा हुआ एवं मगर से ग्रसा हुआ मन जब तक अपनी शक्ति से लड़ता है, तब तक काल का बंधन करता नहीं। किंतु जब वो मनसा वाचा कर्मणा अपने बल का भरोसा त्याग कर एक ईश्वर पर अनन्य, अर्थात न अन्य इति अनन्य, पर निर्भर हो जाता है और चिंतन की पकड़ स्थिति का एक नाम मात्र शेष रह जाता है, मन नाम में समाहित हो जाता है, तो इस निरोध के साथ ही परमात्मा स्वयं उतर आते और आकर सर्वत्र प्रसारित उस मगर अर्थात काल का अंत कर ऐसे भक्त का उद्धार कर देते। इस भवत सरिता में बहते हुए मानव का वास्तव में यही उपचार है, जो शस्य से उद्धार की सदैव प्रयोगात्मक विधि विशेष एवं मानव के लिए सदैव कल्याण का प्रशस्त पथ है। अच्छा, सृष्टि में उत्पन्न पुरुष की मन स्थिति उपर्युक्त परिवेश में गज की तरह होती है तथा त्रास पाने के लिए छटपटाटे भी इसी तरह होती। मोक्ष भी प्रभु दर्शन के साथ ही संभव है। अच्छा, इस संघर्ष में एक विशेषता यह भी थी कि सहस्र वर्ष पर्यंत मन अर्थात गज स्वयं लड़ा और अंत में उसने प्रभु को पुकारा। तो सवाल यह उठता है कि सहस्र वर्ष अर्थात 1000 वर्षों तक लड़ता रहा, तो जल के बीच में भोजन इत्यादि की व्यवस्था विचार कीजिए। तो जब तक हम अपने बल से लड़ेंगे तब तक पार पाना संभव नहीं। वास्तव में मन के निरोध की युक्ति है। चित्त शाश्वत प्रवृत्तियों में प्रवाहित है, कोई न कोई ऊधम करता रहता है। जो ही हजारों प्रवृत्तियों का निरोध हुआ, चित्त एक चिंतन में समाहित एवं तद्रूप होकर मिट जाए, तो ही विश्व में अणुसत्ता परमात्मा प्रकट होकर बंधन काटकर समाहित कर लेता है। यही उद्धार है। तो सर्वस्व का हरण कर अपने स्वरूप की स्थिति प्रदान कर देते। इसलिए उन अवतारों में से एक यह भी श्री हरि अवतार है। एक बात और,
भवार्णों के उत्ताल तरंगों में घात प्रतिघात से त्रस्त काया रूपी नाव में बैठा जो जीव डूबने के भय से आर्त होकर रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता और उसके आर्तनाद से द्रवित होकर जब तक उस पथिक के हृदय में कर्णधार होकर प्रभु अवतरित नहीं हो जाते तब तक जीवन नैया डूबी ही समझो। अर्थात नाव में नाविक ने अभी स्थान ग्रहण नहीं किया। सारांशता समय को ध्यान में रखते हुए मात्र दो बातें ये कि जो बाह्य जगत के प्रसंग हैं उन पात्रों के स्थान पर हम अपने आप को स्वयं खड़ा करें और फिर उसकी व्याख्या करते हुए देखें, क्योंकि एक बाह्य जगत के गज की कथा हम सुने तो कथा सुन लिए, बात खत्म हो गई। और यदि वो हमारे अंदर ऋणी मिल गया तब तो उस गज का मन मतंग का हम उपचार करना प्रारंभ करेंगे। ग्रह अर्थात जो काल है अगर हमारे समीप ही मिल रहा है तो फिर हम उसका उपचार करेंगे, उसके रोकने की व्यवस्था करेंगे। यही है अध्यात्म और बाह्य जगत के कथानकों का अंतर। और मैंने पहले भी कहा कि अध्यात्म के क्षेत्र में अपनाने का विशुद्ध कारण ही यही था। इन प्रसंगों के माध्यम से स्वयं को व्यक्ति वहां पर स्थापित करे और उन विकारों को दूर करे जिनके कारण आत्मा और परमात्मा के बीच में झीना सा पर्दा पड़ा हुआ। और जब धर्म अंतर, मैंने पहले भी बताया, हिंसा हिंसा पाप पुण्य, ये सारी चीजें मैंने अंतःकरण में सिद्ध की है। अब इतना समय तो अवशेष नहीं है कि मैं कोई दूसरा प्रसंग ले सकूं। जो भी टूटा फूटा बन पड़ा हमने आप लोगों को बतलाया। इसके आगे का प्रसंग शेष भाग में। एक बात पुनः निवेदन है कि जो भक्त कथा श्रवण करना चाहे, सीखना चाहे, दोनों व्यवस्थाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। आवास भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और एक निवेदन है थोड़ा, अब जब आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल ही रहा है इसमें कथा के श्रवण में, उसी से व्यूज वगैरह बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी कृपा दृष्टि को अपने और विस्तृत कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल, क्योंकि हमारे पास ना तो हमने पहले भी कहा ना कोई माइक है, ना कोई लाइट है, ना कोई कैमरा है, ना कोई व्यवस्था है। हम तो सिर्फ इतना कहना जानते हैं आप लोगों से कि मतलब व्यक्ति को अपने पत्र से रखना चाहिए, डाकिया से नहीं। एक बात प्रेम से वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। आइए शेष कथा हम अग्रिम भाग में पुनः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।